इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको इतिहास लिखना है तो आपका जो है हौसला बहुत मजबूत होना चाहिए। आपको अपने सफ़र को लेकर के अडिग होना चाहिए कि नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके रहूँगा। ठीक है ना? तो हौसला मजबूत रखिए, सफ़र ज़रूर आपका अच्छा होगा और सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन की ये दूसरी क्लास। पहली क्लास हम लोगों ने पढ़ी है जिसमें हम लोगों ने रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, उसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो जिन्होंने अभी तक पहली क्लास नहीं पढ़ी है तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार वो जो है पहली क्लास ज़रूर पढ़ लें, ताकि रेशियो प्रपोर्शन को लेकर जो आपके दिमाग में थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन है तो वो बिल्कुल ही कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और वो कॉन्सेप्ट आपका पहली क्लास से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जो है पहली क्लास जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ी वो पहली क्लास ज़रूर पढ़ लें। आज ये रेशियो प्रपोर्शन की दूसरी क्लास है। आज की जो क्लास है उस पर हम जो है क्वाइन बेस्ड क्वेश्चनों के बारे में समझने वाले हैं कि जो आपके एग्जाम में क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास रेशियो एंड प्रपोर्शन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो। हर एक एग्जाम पे, बैंक एग्जाम में भी आपको पीओ और क्लर्क दोनों में एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ से जरूर मिलने वाले हैं। तो चलिए भाई, सबसे पहले जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझें। जैसे अब देखो क्वाइंस की बात हो रही है, क्वाइंस मतलब हो गया सिक्के। अब जैसे कि आपने देखा कि भाई 25 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के हैं। अब तो भाई 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के चलते नहीं, ठीक है ना, लेकिन अब तो यूपीआई का ज़माना है, वहाँ तो 25 पैसे भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, 5 पैसे भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो बात अगर हम पैसे की बात करें, ठीक है ना, तो देखो अब अगर उस पैसे को हमको रुपए में कन्वर्ट करना है तो भाई सिक्के हमें जो है रुपए के अकॉर्डिंग ज़्यादा उनके लेने पड़ेंगे। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है कि अगर पैसे को या तो हम रुपए में कन्वर्ट कर लें या फिर रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट कर लें। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक है ना, 1 रुपये में 100 पैसे। अब जैसे इसको जो है हम एक एग्जाम्पल के द्वारा बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो किस पर है? वो है क्वाइन पर बेस्ड, ठीक है ना, वो है क्वाइन पर बेस्ड। तो आज हम क्वाइन बेस्ड कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, क्वाइंस बेस्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और वहाँ से चीज़ों को समझते हैं। एक आपके पास बैग है, जिसमें आपने 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के रख रखे हैं, ठीक है ना। तो कितने कितने पैसे के आपके पास क्वाइंस हैं? तो आपने कहा आपके पास क्वाइंस हैं जो है 50 पैसे के, और आपके पास है कॉइन्स 25 पैसे के, और आपके पास कॉइन्स हैं 10 पैसे के, ठीक है ना। आपके पास बैग में जो है 25 पैसे के कॉइन हैं और आपके पास जो है 50 पैसे के कॉइन्स हैं और आपके पास जो है 10 पैसे के कॉइन्स हैं। तो ये तो आपके पास कॉइन्स हैं। अब जरा देखो उनका जो रेशियो दिया गया है, किस रेशियो में है आपके पास वो कॉइन्स। तो आपने कहा कि जो रेशियो है उनका, जो कॉइन्स का रेशियो है वो है आपका 5:9:4, ठीक है ना। किस रेशियो में है वो? तो 5:9:4, ठीक है ना।
तो ये जो है क्वाइंस का रेशियो आपके पास दिया गया है कि आपके पास भाई एक बैग है, बैग में आपने सिक्कों से उसको भर रखा है, जिसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और आपके पास 10 पैसे के सिक्के हैं, और उनका जो रेशियो है वो है 5:9:4। और टोटल अमाउंट आपने किसी ने आपसे पूछा कि भाई ये बैग बड़ा भारी है, इसमें तो आपने सिक्के सिक्के भर के कितने रुपए हैं ये, तो आपने कहा कि जो इसका टोटल अमाउंट है, जो इस बैग में टोटल जो अमाउंट है, टोटल अमाउंट है 206 रुपीज़, टोटल अमाउंट है 206 रुपीज़। आपने कहा भाई इतना भारी बैग और रुपये तो बहुत कम है, 206 रुपीज़ ही हैं। तो आपने कहा सिक्के देखो ना किसके हैं, 50 पैसे के, 25 पैसे के, 10 पैसे के। अब देखो यहाँ पर मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये आपको दिया गया है क्वाइंस का रेशियो। किसका दिया गया है? क्वाइंस का रेशियो। ये अमाउंट का रेशियो नहीं है, ये उनकी वैल्यूज़ का रेशियो नहीं है, ये उनके जो है क्वाइंस का रेशियो है। ठीक है ना, कि भाई 50 पैसे की क्वाइंस का रेशियो कितना है आपका? 5 है। 25 पैसे के क्वाइंस का रेशियो कितना है आपका? 9 है। और 10 पैसे के क्वाइंस का रेशियो कितना है आपका? 4 है। और टोटल जो उसमें पैसे 206 रुपये हैं। अब एक काम करते हैं, इस क्वाइंस के रेशियो को, ये किसका रेशियो दिया गया है? ये क्वाइंस का रेशियो दिया गया है। इस क्वाइंस के रेशियो को हम कन्वर्ट कर लें जो है अमाउंट के रेशियो में। अब दो चीज़ें हैं, या तो जो हम अमाउंट का रेशियो इसको अमाउंट के रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो या तो हम रुपए में कन्वर्ट करें, क्योंकि भाई टोटल अमाउंट रुपए में दिया गया है, तो या तो इसको जो रेशियो है उसको भी हम रुपए में कन्वर्ट कर लें, और या तो फिर उसको पैसे में ही रहने दें, तो जो आपका टोटल अमाउंट जो रुपए में दिया गया है उसे आप पैसे में कन्वर्ट कर लें। तो हम दोनों कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप पैसे को रुपए में कन्वर्ट करते हैं, जब आप पैसे को जो है रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं अर्थात बदलते हैं, ठीक है। आपको जो है क्वाइंस का रेशियो दिया गया है, ठीक है, और ये पैसे में दिया गया है। अब जो हम अमाउंट का रेशियो बनाएंगे उसको रुपए में कन्वर्ट कर लें। तो अब एक चीज़ बताएं, अगर भाई पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है तो 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो उसको हमें 100 पैसा बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि 50 पैसे हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के आपको चाहिए? 50 पैसे के कितने सिक्के लेने पड़ेंगे 1 रुपए बनाने के लिए? तो आपने कहा 2 सिक्के चाहिए। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर के 100 पैसा बनाएंगे। इसी प्रकार से 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 100 पैसा बनाएंगे। 10 पैसे के 10 सिक्के मिलकर के 100 पैसा बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, अगर आपको 50 पैसे से 100 पैसे बनाना है तो आपको कितने कॉइन लेने पड़ेंगे? 2 कॉइन लेने पड़ेंगे। आपको 25 पैसे से 100 पैसे बनाने हैं तो आपको 4 कॉइन लेने पड़ेंगे। और अगर आपको 10 पैसे से 100 पैसे बनाना है तो आपको कितने लेने पड़ेंगे? 10 पैसे के 10 कॉइन लेने पड़ेंगे। ये मेरी बात आपको समझ में आ गई कि 50 पैसे के 2 कॉइन, 25 पैसे के 4 कॉइन और 10 पैसे के 10 कॉइन आपने ले लिए, ठीक है। अब जरा देखो, तो यहाँ पे इस कॉइन के रेशियो को जरा अमाउंट में कन्वर्ट कर लो। कॉइन के रेशियो को अमाउंट में कन्वर्ट करिए, देखिए कितना आता है। तो आपने कहा क्वाइंस का रेशियो दिया गया है, क्वाइंस का रेशियो है 5:9:4, ठीक है, जिसमें 50 पैसे का शेयर कितना है? 5, 25 पैसे का 9 और 10 पैसे का आपका 4। इसको जरा अमाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको अमाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपने कहा अमाउंट, देखो अब 50 पैसे के 2 सिक्के तो 5/2, 25 पैसे के 4 सिक्के तो 9/4, और ये हो जाएगा आपका 10 पैसे के 10 सिक्के तो 4/में हो जाएगा आपका 10, ठीक है।
तो जो अब अमाउंट आएगा वो किस रेशियो में आएगा, 5/2 रेशियो 9/4 रेशियो 4/10। तो ये किसका रेशियो हो गया, ये अमाउंट का रेशियो हो गया। अब टोटल, अब ये किस में अमाउंट बन गया, ये अमाउंट बन गया रुपीज में। किस में बन जाएगा, रुपीज में। तो यहां पे अगर हम देखें तो इस टोटल रेशियो का टोटल किसके बराबर में होगा, 206 रुपीज के बराबर। तो यहां पे हो जाएगा, देखो अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 5/2 प्लस 9/4 प्लस 4/10 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 206 के। ठीक है, किसके हो जाएगा, 206 के। तो इसका जरा रेशियो एलसीएम ले लो 2, 4 और 10 का, तो रेशियो हो जाएगा आपका 20। कितना हो जाएगा रेशियो, एलसीएम हो जाएगा आपका 20, तो 20 आ जाएगा। तो 2 10 जा आपका 20 और 10 5 जा आपका 50 प्लस 4 5 जा आपका 20, 9 5 जा आपका हो जाएगा 45 प्लस 10 2 जा 20, 2 4 जा 8 और ये बराबर में हो जाएगा आपका 206 के। क्लियर है। अब जरा इसको ऐड कर लीजिए, 50 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 95, 95 और 8 हो जाएगा आपका 103। तो ये हो जाएगा आपका जो है 103 इक्वल्स टू 206 मल्टीप्लाइड बाई आपका 20। तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 206 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन में 103। तो ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है, ये हो जाएगा आपका 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 40, 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 40। ठीक है ना, 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 40। अब आपको जो है क्वाइंस की संख्या बतानी है कि भाई 50 पैसे कितने क्वाइंस हैं और आपके 25 पैसे कितने क्वाइन हैं और 10 पैसे के कितने क्वाइंस हैं। तो आपने कहा कि क्वाइंस का रेशियो ये दिया गया है, क्वाइंस का रेशियो आपका ये दिया गया है। यहाँ पे आप 40 का मल्टीप्लाई सब में कर दीजिए। अगर 50 पैसे के निकालने हैं तो 5 में कर दीजिए, 25 पैसे के निकालने हैं तो 9 में कर दीजिए, 10 पैसे के निकालने हैं तो 4 में कर दीजिए। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि 50 पैसे के कितने क्वाइन होंगे, 50 पैसे के कितने क्वाइन होंगे, तो आपने कहा कि 50 पैसे के क्वाइन अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाइड बाई 40। तो 50 पैसे के क्वाइन आ जाएंगे 200। इसी प्रकार से 25 पैसे के क्वाइन कितने हैं, तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है आपका 9 मल्टीप्लाइड बाई 40। तो ये हो जाएगा आपका 360। ठीक है, और आपका 10 पैसे के क्वाइन कितने हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाई 40। तो ये हो जाएगा आपका 160। कितना हो जाएगा 160। ये क्वाइंस की संख्या निकालाई प्रत्येक प्रकार के। तो 50 पैसे के जो है उस बैग में कितने क्वाइंस हैं, 200 हैं, 25 पैसे के 360 हैं और 10 पैसे के 160 क्वाइंस हैं। क्लियर, मेरी बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, इस क्वाइंस के रेशियो को जब अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया तो हमने रुपए में कन्वर्ट कर लिया और हमारा आंसर आ गया। अगर रेशियो, अगर जो आपका अमाउंट है, जो आपका जो है ये सिक्के हैं, अगर ये रुपए में दिए होते कि 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए के सिक्के हैं, तो फिर आपको और आसानी होता, तब डायरेक्ट आप वहां पे मल्टीप्लाई कर लेते। जैसे एक बात जरा समझो, अगर मैं इसको पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना करके पैसे को पैसे के अमाउंट में कन्वर्ट कर लेता, तो फिर कैसे मैं करता। अगर मैं इसको जो है पैसे में ही रखता, तुम कैसे करता, जरा उसको समझ लो। देखो, तो आपने कहा कि 50 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे कि सिक्कों का रेशियो कितना दिया गया है, क्वाइंस का रेशियो कितना दिया गया है। क्वाइंस का जो रेशियो है वो दिया गया है आपका 5:9:4 दिया गया है। कितना दिया गया, 4। ठीक है, और यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको दिया गया है, टोटल अमाउंट दिया गया है 206 रुपीज़। कितना गया है, 206 रुपीज़। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब जो है इसको हम रुपए में ना कन्वर्ट करके इसको पैसे में ही अमाउंट को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना,
पिछले अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो है इस पैसे को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, अमाउंट में, रुपए में। लेकिन अब हम क्या करेंगे, पैसे को पैसे में ही रखते हैं, तो जो टोटल अमाउंट है रुपीज में उसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, जरा ये भी समझ लीजिए कि सर अगर इसको जो है हम रुपए में कन्वर्ट ना करके पैसे में ही रखते तो क्या आंसर नहीं आता, क्या आंसर फिर भी वही आता। देखो जरा कैसे, अब देखो ये आपका जो है क्वाइंस का रेशियो है, ये 50 पैसे के क्वाइंस है, ये 25 पैसे के, ये 10 पैसे के। तो अब जरा देखो इसको डायरेक्ट अब अमाउंट में कन्वर्ट कर लो, डायरेक्ट अब अमाउंट में कन्वर्ट करो, लेकिन जो अमाउंट आएगा आपका रेशियो में वो आपका पैसे में आएगा। तो 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो इनका अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 50 × 5 पैसे। फिर रेशियो, अब देखो यहाँ पे आपका जो है 25 पैसे के 9 क्वाइंस हैं, तो ये जाएगा 25 × 9 पैसे यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो आप 10 पैसे के 4 क्वाइंस हैं, तो 4 × आपका हो जाएगा 10 पैसे। अब जरा देखो कितना आ जाएगा, तो अमाउंट का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा आपका 250 पैसे। रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18 और 4 हो जाएगा आपका 22, 225 पैसे। और ये बन जाएगा जो है आपका कितना, ये बन जाएगा आपका 40 पैसे। ये आपका जो अमाउंट का रेशियो बन गया ये पैसे में बन गया। किस में बन गया, पैसे में बन गया। तो अब देखो जो आपका ये टोटल जो अमाउंट है जो रुपीज में है, इसको भी आपको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो 206 × 100, तो ये हो जाएगा आपका 20600 पैसे। ये आपका जो है पैसे इतने आ जाएंगे, ठीक है ना। 20,600 पैसे हैं, 20,600 पैसे। अब ये रुपीज ने, ये पैसे में हमने कन्वर्ट कर लिया, किसको, रुपए को। क्योंकि जो आपका क्वाइंस का रेशियो दिया उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, अमाउंट को पैसे में। अब जरा देखो इसका जरा टोटल कर लो कितना आ जाएगा। तो आपने कहा 250 और 225 और 40 को आपस में ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 250 प्लस आपका 225 प्लस आपका 40, और ये बराबर में किसके होगा, 20600 के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 050, तो आपका 5 आएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा 5 to 10, नहीं 5 to 7, 7 और 4 आपका 11, 1 बच जाएगा, 2 to 4 और 1 हो जाएगा आपका 5। और ये बराबर में हो जाएगा 20600 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 20600 अपॉन में 550। तो 5 4 जा आपका 20 होता है, 4 5 जा 20, बिल्कुल 4 टाइम जाएगा, तो ये आपका 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40, तो 1 = आ जाएगा आपका 40, 1 = आ जाएगा आपका 40। अब देखो ये आपका क्वाइंस का रेशियो दिया गया है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको हर प्रकार के क्वाइंस की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। अगर 50 पैसे की बात करें तो 200, 25 पैसे की बात करें तो 360 और 10 पैसे की बात करें तो आपके 40 सिक्के हैं, ठीक है ना। कितने, सॉरी 160 सिक्के हैं, क्लियर है। और यही तो आंसर यहाँ से भी आया था ना, यही तो आंसर यहाँ से भी आया। वहाँ भी देखो, यहाँ भी 1 बराबर आपका 40 आ गया। तो चाहे आप उसको रुपीज में कन्वर्ट कर लीजिए और चाहे आप उसको पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए, जिसमें आपको लगे कि हाँ यार इसमें जो है हमें आसान रहेगा, उस रेशियो, उस क्वाइंस के रेशियो को आप उस अमाउंट में कन्वर्ट करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर रुपीज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, और अगर पैसे में ही डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें कैसे करना है, क्लियर है। तो अब जो है हम इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि अ बैग कंटेन्स 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे coins in the ratio 5:6:8. If the total amount of money in the bag 310 rupees
फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल धनराशि 310 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत आसान सा है, कुछ नहीं। अब आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको जो कॉइन्स का रेशियो दिया गया है तो आपको अमाउंट पैसे में कन्वर्ट करना है कि रुपए में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहां पे आपको जो दिया गया है वो 1 रुपीज है, 1 रुपीज, ठीक, और आपको दिया गया है 50 पैसे और दिया गया है 25 पैसे। इनके क्वाइंस का रेशियो किस में दिया गया है? इनके क्वाइंस का रेशियो दिया गया है जो है 5:6:8। ये इनके क्वाइंस का रेशियो है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अमाउंट में कन्वर्ट कर लें। तो अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे 1 रुपीज का भी सिक्का है, तो जो है अगर इसको हम अमाउंट को रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो भाई देखो अगर ये है कि आपका 1 रुपीज का भाग कितना है 5, तो ये तो आपके डायरेक्ट 5 रुपए हो गए, ये तो 5 रुपए हो गए, चूंकि भाई 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपए तो ये हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो 50 पैसे के सिक्कों का भाग आपका 6 है, तो आपके 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपए बनाएंगे, तो 6/2 हो जाएगा। और 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर के 1 रुपए बनाएंगे, 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर के 1 रुपए बनाएंगे, तो यहाँ पर जो है हो जाएगा आपका 8/4। तो ये कितना हो जाएगा अमाउंट का रेशियो 5:3 आपका हो जाएगा 2, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो रेशियो आपका दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो आपका अमाउंट है वो है 5 रुपये, 3 रुपये और 2 रुपये, ठीक है। इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई। ये क्वाइंस का रेशियो दिया गया था, आपने इसको कन्वर्ट कर लिया अमाउंट के रेशियो में और आपने रुपए में कन्वर्ट कर लिया, तो 50 पैसे के 2 सिक्के, 25 पैसे के 4 सिक्के, तो ये अमाउंट का रेशियो आ गया 5:3:2। अब देखो टोटल अमाउंट का रेशियो कितना हो जाएगा टोटल इसका, तो आपने कहा ये टोटल हो जाएगा आपका 5 + 3 + 2 और ये बराबर में हो जाएगा आपका 310 के। तो ये जाएगा 5, 3, 8 to 10, तो 10 = 310 के, तो 1 = कितने के आ जाएगा 31 के, 1 = कितने के आ जाएगा आपका 31 के आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 = 31। अब पूछ रहा है कि 50 पैसे क्वाइंस की संख्या कितनी होगी। तो अगर मैं बात करूं कि 50 पैसे, देखो सबका निकाल लेते हैं, 1 रुपीज का कितना होगा, तो आपने कहा अब देखो मल्टीप्लाई इसमें करना है, क्योंकि ये आपका क्वाइंस का रेशियो है, ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं कि मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दें तो आंसर आपका अलग आ जाए, ये अमाउंट का रेशियो है, ठीक है। इस बात को भी बहुत ध्यान से समझना है और बहुत ध्यान रखना है, नहीं जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि हम गलत कर जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको जो मल्टीप्लाई करना है इसका, अब ये कॉइंस इसमें करेंगे जो ये कॉइंस का रेशियो दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 31 × 5 कितना आ जाएगा आपका 155 आएगा, ठीक है। 50 पैसे की बात जरा कर लेते हैं, 50 पैसे तो आपने कहा 6 × आपका हो जाएगा 5 नहीं 31, 6 × 31, तो ये हो जाएगा आपका 31 या 6 × 31 कितना हो जाएगा आपका 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, तो 186 हो जाएगा। और 25 पैसे तो ये हो जाएगा आपका 31 × 8, तो 8 × 1 = 8, 8 × 3 = 24, 248। किसका पूछा गया आपसे 50 पैसे का, तो 186 आपका आएगा, कितना आएगा 186 क्वाइंस हैं किसके, जो है आपके 50 पैसे के, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 पैसे के कॉइन्स की संख्या कितनी निकल के आएगी आपकी 186, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि अ बैग कंटेन्स 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे क्वाइंस
in the ratio 5:9:25. If the total amount in the bag is 1134 rupees, then find the number of 25 पैसे coin. एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:9:25 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल राशि 1134 रुपये है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर जो है आपको जो कॉइन्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपने कहा 1 रुपीज़ के हैं, 1 रुपीज़ और आपका 50 पैसे और 25 पैसे। इनके क्वाइंस का रेशियो कितना दिया गया है, इनके क्वाइंस का रेशियो कितना दिया गया है, तो आपने कहा 5:9 आपका 25 दिया गया है। ठीक है, अब देखो इस रेशियो, ये तो क्वाइंस का रेशियो है, इसको आप कन्वर्ट कर दो अमाउंट में, रुपए के रेशियो में। किस में कन्वर्ट कर लें, रुपए के रेशियो में। तो यहाँ पर देखो जब हम इस अमाउंट को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, जब अमाउंट के रेशियो में इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो भाई ये तो आपका जो है 1 रुपये का सिक्का है तो ये तो 5 रुपये डायरेक्ट हो जाएंगे। ये 50 पैसे के सिक्के हैं तो भाई 2 सिक्के मिल करके 1 रुपये बनाएंगे। ये आपके 25 पैसे के सिक्के हैं तो 25 पैसे के 4 सिक्के मिल करके 1 रुपये बनाएंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर अमाउंट की बात करता हूँ तो ये 5 रुपये हैं, ये आपके 4.5 रुपीज़ है अर्थात 4.5 रुपये हैं, और ये कितने हैं, तो आपने कहा 4 6 जा 24, बचेगा आपका 1, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, अब 4 5 जा 20, ये है 6 रुपीज़ 25 पैसे। कितने हैं, 6 रुपीज़ 25 पैसे। ठीक है, और ये कितने हैं आपके 5 रुपीज़, ये 4 रुपीज़ 50 पैसे, और ये 6 रुपीज़ 25 पैसे। तो ये जो अमाउंट आ गया ना, ये जो रेशियो आ गया ना अमाउंट का, ये रुपए में आ गया। ये किस में आ गया, रुपए में आ गया। अब देखो टोटल रुपए का जो रेशियो किसके बराबर में हो जाएगा, 1134 के, तो हो जाएगा आपका 5 + 4.5 + 6.25 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1134 के। किसके बराबर में हो जाएगा आपका 1134 के। तो यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जरा इसको आगे ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, ऐड करिए जल्दी से। तो ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ सबसे पहले 5 आएगा, ये 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7, तो हो जाएगा आपका पॉइंट में 75। अब इसको ऐड कर दीजिए, 6 और 4 10, 10 और 5 आपका 15, 15.75 आएगा इक्वल्स टू 1134 के। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 113400 अपॉन में 1575। ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पे 2 जीरो क्यों बढ़ा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने डेसिमल को हटा दिया है। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो 2 जीरो हमने उसको ऊपर बढ़ा दिए ताकि यहाँ से डेसिमल को हम हटा सकें। अब एक काम कर लो आप, 1575 का भाग दे दो आप 1134 में। तो देखो 15 का टेबल पढ़ो कि आपका जो है 113 से ज़्यादा ना जाए। तो 15 6 जा आपका कितना होता है, ठीक है ना, 15 6 जा होता है आपका जो है 90, और 15 8 जा 120, 8 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और 15 7 जा आपका होता है 105। ठीक है, तो 7 टाइम ले लेते हैं भाई, 8 टाइम तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम ले लेते हैं। ठीक है, जरा टेबल पढ़ो। तो 7 5 जा कितना हो जाएगा, डबल जीरो, यहाँ पे 2 डिजिट तो हमने लगाया ही नहीं, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे 2 जीरो और लगा लीजिए ना। ठीक है, 7 टाइम हमने पढ़ा, 7 5 जा हो जाएगा आपका 35, 3 आपका होल्ड हुआ, 7 7 जा 49, 49 3 हो जाएगा आपका 52। ठीक है, 5 आपका होल्ड हुआ, और 7 5 जा 35, 35 और 5 कितना हो जाएगा 35, और 5 हो जाएगा आपका 40, 0 आ जाएगा, 4 आपका होल्ड हुआ, 7 1 जा 7, और 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया तो 5, और यहाँ कितना बचेगा 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ बचेगा 3,
और 0 नीचे ले आइए। तो 15 2 जा 2 टाइम जरा ले लीजिए, 2 टाइम में आ जाएगा क्या, देखो जरा 2 टाइम जरा लेते हैं, 2 देखो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 बचेगा 1, 2 7 जा 14 और 1 हो जाएगा 15, 2 5 जा आपका 10 और 1 हो जाएगा आपका 11, 2 1 जा 2 और 1 हो जाएगा आपका 3। बिल्कुल ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप इससे इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 72 आएगा। कितना आएगा, 72 आ जाएगा। यहाँ से जब इसको आप कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 = 72 के, 1 = 72 के हो जाएगा। अब आपसे किसके क्वाइंस पूछे गए हैं, 25 पैसे के। तो 25 पैसे के क्वाइंस की संख्या है कितनी, तो आपने कहा 25, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि 25 पैसे के क्वाइंस कितने हैं, 25 पैसे क्वाइंस की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका 25 × 72 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 25 पैसे क्वाइंस का रेशियो 25 है, ठीक है। तो 25 × 72 जरा मल्टीप्लाई कर लो, 25 2 जा 50 तो 0 आ जाएगा, 5 होल्ड हुआ। 25 7 जा होता है 175, 25 7 जा 175 और 175 में अगर 5 ऐड करेंगे तो जाएगा 180, अर्थात 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी आपकी 1800। कितनी आ जाएगी, 1800। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 25 पैसे के क्वाइंस कितने हैं आपके जो है बैग में, 1800 जो है क्वाइंस है 25 पैसे। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि अ पर्स हैज 57 रुपीज 50 पैसे, यस 5 पैसे या 50 पैसे पढ़ लो उसको, इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 10 पैसे क्वाइंस इन द रेशियो ऑफ 6:9:10। तो फाइंड द नंबर ऑफ 10 पैसे क्वाइंस। एक पर्स में 6:9:10 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 57 रुपये 50 पैसे हैं। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखो जरा भाई, यहाँ पर देखो क्वाइंस का रेशियो। तो क्वाइंस कौन कौन से हैं, तो आपने कहा क्वाइंस हैं 1 रुपीज़ 50 पैसे 50 पैसे और है आपका 10 पैसे, ठीक है। ये 1 रुपीज़ का क्वाइंस है। इनका क्वाइंस का रेशियो कितना दिया गया है, क्वाइंस का रेशियो कितना है जरा देखें, क्वाइंस का रेशियो कितना है। तो आपने कहा क्वाइंस का रेशियो है 6:9 आपका 10। ये क्वाइंस का रेशियो है। अब देखो फिर से बात वही आती है, तो भाई 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपये बनाएंगे और 10 पैसे के 10 सिक्के मिलकर के 1 रुपये बनाएंगे। तो अगर इसको हम अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं और अमाउंट में रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, अमाउंट के रेशियो में कन्वर्ट करते हैं और वो भी रुपीज में, तो भाई ये तो 6 रुपये डायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि 1-1 रुपये के सिक्के हैं, उनका 6 भाग है तो 6 रुपये ये हो गए। अगर हम बात करें 50 पैसे की तो 9/2, और अगर हम बात करें 10 पैसे के तो 10/10, ठीक है, क्योंकि 10 पैसे के 10 सिक्के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 6 रुपये, ये हो जाएगा आपका 4.5 रुपीज़ और ये हो जाएगा आपका 1 रुपीज़, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 6, ये हो जाएगा आपका 6 प्लस आपका 4.5 प्लस आपका 1 इक्वल्स टू हो जाएगा ये किसके बराबर में, 57 रुपीज़ 50 पैसे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टोटल अमाउंट तो आपका इतना है ना, तो रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट ये है। तो यहाँ पर देखो उसके बराबर का कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 11.5 इक्वल्स टू 57.5। तो आपने कहा यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब ये 1 इक्वल्स टू बचेगा आपका 575/115 बचेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो भाई डेसिमल के बाद एक संख्या, डेसिमल के बाद एक संख्या है, तो डेसिमल दोनों तरफ से खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 575/115। अब जरा इसका टेबल पढ़ लो, तो ये क्या 5 टाइम चला जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 और 2 7, बिल्कुल 5 टाइम चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका जो है 1 = 5 के, कितने का हो जाएगा 1 = 5 के।
तो पूछा है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो देखो बहुत ही आसानी से आंसर आ गया। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 10 पैसे कॉइन्स। तो आपने कहा कि भाई कॉइन्स के रेशियो में 10 पैसे का हिस्सा कितना है 10, तो 10 इंटू 5, तो 10 पैसे के 50 कॉइन्स हैं। 10 पैसे के जो है 50 कॉइन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। 10 पैसे के 50 हो जाएंगे, 50 पैसे के 45 और आपके 1 रुपीज़ के हो जाएंगे 30 सिक्के, ठीक है ना। 1 रुपीज़ के 30 सिक्के और 50 पैसे के 45 सिक्के और 10 पैसे के आपके 50 सिक्के। तो 10 पैसे का पूछा गया है तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 4th नंबर का क्वेश्चन है कि अ बॉक्स कंटेन्स ऑफ 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 1 रुपीज़ कॉइन्स एंड देयर वैल्यूज आर इन द रेशियो ऑफ 15:4:2 respectively. If there are total 126 coins, how many 2 rupees coins are there in the box? एक बॉक्स में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्के हैं और उनका मूल्य क्रमशः 15:4:2 के अनुपात में है। यदि कुल 126 सिक्के हैं तो 2 रुपये के, तो बॉक्स में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको जो है बॉक्स में जो कॉइन्स दिए गए हैं वो है 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के, ठीक है ना। 5 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। अच्छा अब देखो, अब आपको कॉइन्स का रेशियो नहीं दिया गया, अब आपको कॉइन्स का रेशियो नहीं दिया गया, अब आपको उनके अमाउंट का रेशियो दिया गया है, उनकी वैल्यूज का रेशियो दिया गया है। तो अमाउंट का रेशियो कितना दिया गया है जरा देखिए। अमाउंट का जो रेशियो है, अब आपको अमाउंट का रेशियो दिया गया है, अब आपको इसको कॉइन्स के रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो अमाउंट का जो रेशियो कितना है, आपने कहा 15:4 आपका 2, यही तो है 15:4:2, ये आपका अमाउंट का रेशियो है। तो अब इसको आप किस में कन्वर्ट कर लें, कॉइन्स में, चूंकि अब आपको टोटल कॉइन्स पता है, ठीक है ना। तो अब अगर कॉइन्स के रेशियो में इसको कन्वर्ट करते हैं तो देखो भाई 5 रुपए से 15 रुपए बना, ठीक है ना। तो अगर इसको हम कॉइन्स के रेशियो में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर देखो 15 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो कितने कॉइन है पता चल जाएगा। 4 को हम 2 से डिवाइड कर दें, कितने कॉइन है पता चल जाएगा। और 2 को हम 1 से कन्वर्ट करें डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा कि भाई 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं। तो आपने कहा कि कॉइन्स का जो रेशियो आएगा कितना आएगा, 3:2 आपका 2। तो 5 रुपीज़ के 3 कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स है, 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स हैं। इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई। भाई ये जो है आपको कॉइन्स का, अगर कॉइन्स का रेशियो दिया होता तो कुछ करना ही नहीं था, डायरेक्ट ऐड करके डायरेक्ट हम आंसर भाग दे देते। लेकिन अब आपको अमाउंट का रेशियो दिया गया है तो उस अमाउंट के रेशियो को पहले आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, कॉइन्स के रेशियो में। अब देखो, अब ये कॉइन्स का रेशियो आ गया तो कॉइन्स का टोटल किसके बराबर में हो जाएगा। तो आपने कहा कि 3 + 2 + 2, अब ये बराबर में हो जाएगा 112 के, क्योंकि ये कॉइन्स का रेशियो है और कॉइन्स का टोटल कॉइन्स के बराबर होगा। तो कॉइन्स का रेशियो का टोटल कितना है, 3 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 7 = 112 के। तो 1 = 112 अपॉन में 7, तो ये कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा ना। जब इससे करने का कितना 18 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 = 18 के। 1 = 18 के, तो क्या पूछ रहा है कि 2 रुपीज़ कॉइन्स, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं जो है इस बॉक्स में। तो अगर हम बात करें 2 रुपीज़ के कॉइन्स की, कितना हो जाएगा। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये कॉइन्स का रेशियो ध्यान रखना। तो 2 रुपीज़ के कॉइन्स का रेशियो कितना है आपका 2 है, तो जाएगा आपका 2 × 18, तो 2 रुपए के 36 सिक्के हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं, तो आपने कहा 3 × 18 54 सिक्के हैं और
1 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, तो आपने कहा ये हो जाएगा 2 × 18, ये हो जाएगा आपका 36। तो 36 आपके 1 रुपीज़ के कॉइन हैं, ठीक है ना, और 36 आपके जो है 2 रुपीज़ के कॉइन हैं, और 54 आपके जो है 5 रुपीज़ के कॉइन हैं। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप जो है कॉइन्स में इस रुपीज़ का मल्टीप्लाई करके टोटल सबको ऐड भी कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई टोटल रुपीज़ आपके टोटल सिक्के हैं कितने। देखो 36 कितना हो जाएगा 72 में अगर 54 को ऐड करेंगे तो 126 आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि भाई अगर कोई आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप इसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। टोटल रुपीज़ कितने हैं, तो रुपीज़ भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि भाई 2 रुपए के 36 सिक्के तो 72 रुपये तो ये हो गए, 5 रुपए के 54 सिक्के 5 का 54 में मल्टीप्लाई कर दो, और 1 रुपए के 36 सिक्के 36 रुपये ये हैं, सबको ऐड कर दो, टोटल रुपीज़ भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हमसे कॉइन्स पूछे गए हैं, तो 2 रुपीज़ के 36 कॉइन हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है 5th नंबर का क्वेश्चन है कि इन अ बैग द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ एंड 50 पैसे कॉइन्स इज 3:4:5। If the total amount in the bag is 500 rupees, then how many 1 rupees coins are there? एक बैग में 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। यदि बैग में कुल राशि 500 रुपये है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है भाई जो बैग में आपके हैं 2 रुपये के सिक्के हैं, 1 रुपये के हैं और 50 पैसे के हैं, ठीक है ना। तो कॉइन्स जो हैं वो 2 रुपीज़ के हैं और 1 रुपीज़ के हैं और 50 पैसे के कॉइन्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर से जो है आपको किसका रेशियो दिया गया, कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। किसका रेशियो दिया गया है, कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। कॉइन्स का रेशियो कितना दिया गया है, कॉइन्स का रेशियो कितना दिया गया है, तो आपने कहा दिया गया 3:4:5, 3:4 आपका 5, ठीक है। तो आप देखो इसको जरा अमाउंट के रेशियो में कन्वर्ट कर लो, इसको आप कन्वर्ट कर लो अमाउंट के रेशियो में। तो जब अमाउंट के रेशियो में आप कन्वर्ट करेंगे तो भाई 2 रुपये के 3 सिक्के तो 3 × 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 रुपीज़ के 4 सिक्के तो 1 × 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर के 1 रुपये बनाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितने रुपए हैं, ये हैं आपके 6 रुपीज़, ये हैं आपके 4 रुपीज़ और ये हैं आपके 2.5 रुपीज़। कितने हैं, 2.5 रुपीज़, ठीक है, अर्थात 2 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है। अब देखो अब ये जो टोटल है किसके बराबर में हो जाएगा, 500 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, इनका जो टोटल सम है वो 500 के बराबर होगा। तो 6 + 4 प्लस आपका 2.5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 500 के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 + 4 आपका 10, 10 + 2 आपका कितना हो जाएगा 12। तो 12.5 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 500 के। तो 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 500। एक जीरो और बढ़ा दो तो यहाँ से आपका ये डेसिमल हट जाएगा, ये 125 आ जाएगा। ये डेसिमल को हटाने के लिए हमने यहाँ एक जीरो बढ़ा दिया, ठीक है। अब जरा देखो इसको कट कर लो, किससे कट करें, तो ये जो है 5 से कट हो जाएगा। 25 5 जा 125 और 25 2 जा आपका 50, 200 हो जाएगा, और 5 4 जा 20, ये आ जाएगा आपका 40। तो यहाँ पे देखो आप 1 इक्वल टू कितने के आ जाएगा आपका 40 के आ जाएगा, 1 इक्वल टू कितने के आ जाएगा आपका 40 के। तो अब यहाँ पर जो है आप हर प्रकार के सिक्कों की संख्या बता सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कि 2 रुपीज़ के कितने आपके सिक्के हैं, तो आपने कहा 3 सिक्के हैं, 3 4 × 40, ये हो जाएगा आपका 120। 1 रुपीज़ के कितने को सिक्के हैं, तो आपने कहा इनका रेशियो है आपका 4 × 40, तो ये हो जाएगा आपका 160। और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 40, यहाँ पे 40 होगा ध्यान रखना, 5 × 40 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 200, ठीक है। तो 2 रुपये के 120 सिक्के हैं,
1 रुपए के जो है 160 सिक्के हैं और 50 पैसे के 200 सिक्के हैं। तो किसका हमसे पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है 1 रुपए के सिक्के, तो आंसर आ जाएगा आपका 160। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 1 रुपए के 160 सिक्के हैं उसके बैग में। काफ़ी भारी भरकम बैग है भाई। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ द वैल्यूज ऑफ 378 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे इज 13:11:7। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? तो अब देखो यहाँ पर जो है, जो आपको सिक्के दिए गए हैं, जो उसके बैग में सिक्के हैं 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, वो टोटल सिक्के हैं 378। अब जो यहाँ पे रेशियो दिया गया है वो क्वाइंस का रेशियो नहीं दिया गया, वह उनकी वैल्यूज का रेशियो दिया गया है, वह उनके अमाउंट का रेशियो दिया गया है। और हमको बताना है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस अमाउंट के रेशियो किस में कन्वर्ट कर लें? क्वाइंस के रेशियो में। एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया है, आपको याद होगा। तो सबसे पहला काम क्या है, इस अमाउंट के रेशियो को क्वाइंस के रेशियो में कन्वर्ट कर लें ताकि हम आसानी से आंसर को दे सकें। तो यहाँ पर देखिए जो है, जो क्वाइंस दिए गए हैं वो है 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। टोटल क्वाइंस कितने हैं? 378। और उनकी वैल्यूज का रेशियो कितना है? 13:11:7। तो यहाँ पर देखो क्वाइंस है आपका 1 रुपीज का, 50 पैसे का और जो है 25 पैसे के। ठीक है, इनके अमाउंट का रेशियो कितना दिया गया है? इनके अमाउंट का अर्थात इनकी वैल्यूज का रेशियो कितना दिया गया है? तो आपने कहा 13 रेशियो आपका 11 रेशियो आपका है 7। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए कि भाई इनको रुपए, ये तो रुपए में दिए गए हैं ना, ये जो अमाउंट का रेशियो रुपए में दिया गया है, ठीक है ना। तो भाई 50 पैसे के 2 क्वाइंस मिल करके आपके जो है 1 रुपये बनाएंगे। 25 पैसे के 4 क्वाइन मिल करके आपके जो है 1 रुपये बनाएंगे। तो यहाँ पर जो ये टोटल आपका जो ये अमाउंट का रेशियो बना, जैसे ये 11 रुपीज़ है, ये 7 रुपीज़ हैं, तो इन 7 रुपीज़ में आपके 25 पैसे के हर 1 रुपये में 4 क्वाइन होंगे। तो अगर मैं इनके क्वाइन के रेशियो की बात करूँ, अगर मैं इनके क्वाइंस के रेशियो की बात करूँ, तो देखो भाई ये तो 1 रुपीज़ के आपके क्वाइंस हैं, तो 13 × 1, चूँकि भाई हर एक क्वाइन 1 रुपीज़ का होगा, तो ये तो 13 रुपीज़ और 13 क्वाइन ही होंगे। इसी प्रकार से 50 पैसे के 2 क्वाइन मिलकर के 1 रुपये बनाएंगे, तो 11 × 2 हो जाएगा। और 25 पैसे के 4 क्वाइन मिलकर के 1 रुपये बनाएंगे, तो 7 × 4 हो जाएगा। पर हर 1 रुपये में 4 क्वाइन होंगे, तो 7 रुपीज़ में कितने क्वाइन होंगे? 7 × 4 आपका 28 क्वाइन। तो क्वाइन का रेशियो कितना आ जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 13 रेशियो आपका 22 रेशियो आपका 28। ये क्वाइन का रेशियो है। ये किसका रेशियो है? क्वाइन का रेशियो है। अब कह रहा है कि टोटल क्वाइन कितने हैं? 378 है। यहाँ पे रेशियो में टोटल कितना है? तो आपने कहा रेशियो का टोटल है आपका जो है 13 प्लस आपका 22 प्लस आपका 28 इक्वल्स टू 378 के कितना हो जाएगा? ये 8 + 2 आपका 10, 10 + 3 आपका 13, 1 बचेगा, 2 2 4 और 1 आपका 5 और 1 हो जाएगा आपका 6। 63 बराबर 368 के, तो 1 = हो जाएगा 378/63। तो कितनी बार जाएगा आपका? 6 टाइम चला जाएगा, बिल्कुल 6 टाइम में आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 1 = 6 के। तो 1 = 6 के। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस, 50 पैसों की संख्या कितनी है भाई? उनके क्वाइंस की संख्या कितनी है? तो आपने कहा 50 पैसे की क्वाइंस की अगर हम बात करें तो उनका रेशियो कितना है आपका? 20। ये है क्वाइंस का रेशियो, ध्यान रखना, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको इस 6 का।
तो 50 पैसे कॉइन्स का रेशियो कितना आपका 22, तो 22 इंटू आपका 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 और 1 आपका 13, तो 132 हो जाएंगे आपके जो है 50 पैसे के कॉइन। 1 रुपीज़ के कितने होंगे 1 रुपीज़ के, तो आपने कहा 1 रुपीज़ का रेशियो कितना है आपका 13 इंटू 6 आपका हो जाएगा 78 कॉइन। और अगर मैं बात करूं 25 पैसे के, तो 25 पैसे के कॉइन्स का रेशियो 28, तो 28 इंटू आपका 6, तो 6 8 जा 48, 4 आपका होल्ड हुआ, 6 2 जा आपका 12, 12 4 हो जाएगा 16, 168 कॉइन्स हैं जो है आपके 25 पैसे के। तो हमसे पूछा गया है 50 पैसे के, तो 132 आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया भाई कैसे? भाई ये आपको दिया गया था जो है अमाउंट का रेशियो। अब देखो 13 रुपीज़ में अगर हर एक आपका जो है कॉइन्स 1 रुपीज़ का है, तो 13 आपके कॉइन्स 1 रुपीज़ के हैं। 50 पैसे के 11 रुपीज़ हैं, तो भाई 22 कॉइन्स इसके हैं, और आपके 25 पैसे से मिल करके सॉरी 25 पैसे से मिलके आपके 7 रुपीज़ बने, तो भाई 28 कॉइन्स आपके जो है 25 पैसे के हैं। ठीक है ना? तो ये टोटल कॉइन्स हो गए, तो टोटल कॉइन्स 63 बराबर में भाई ये 63 हमारे अकॉर्डिंग है, जो रेशियो दिया गया उसके अकॉर्डिंग है, और क्वेश्चन में कितने दिए गए टोटल 378, तो जो रेशियो का टोटल होगा वो डायरेक्ट जो आपके क्वेश्चन में दिया गया टोटल उसके बराबर हो जाएगा। तो 378 बराबर में हो जाएगा 63 के, तो 1 = 6 के आ जाएगा, 6 का सब में मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है कि अ बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स and 4 times the number of 1 rupees coins. तो the total amount of these coins is 56 rupees. तो what is the number of 50 पैसे coins? एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुना है। इन सिक्कों की कुल कीमत 56 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है उसके बैग में 3 प्रकार के कॉइन्स हैं। 1 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, 50 पैसे के कॉइन्स हैं, और 25 पैसे के कॉइन्स हैं। ठीक है ना? 25 पैसे के कॉइन्स हैं। अच्छा, अब जो है कह रहा है कि जो 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं उसके पास, ठीक है ना, जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं वो 25 पैसे के कॉइन्स के क्या है 2 टाइम्स है, और 1 रुपीज़ के कॉइन्स का वह 4 टाइम्स है। ठीक है ना? तो अब देखो इसका ज़रा रेशियो बना लेते हैं। अगर मैं मान लूँ कि 1 रुपीज़ के कॉइन्स का रेशियो 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा 50 पैसे का 4 हो जाएगा, क्योंकि भाई जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं वो 1 रुपीज़ का कितना है 4 टाइम है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि 50 पैसे द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स। तो अगर 1 रुपीज़ कॉइन्स को मैं 1 मानता हूँ, ये मैंने कॉइन्स माना है, कॉइन्स का रेशियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है ना? तो अगर इसको मैंने 1 माना तो 50 पैसे कितने कॉइन्स हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे, और जो है जो आपका जो है 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो 25 पैसे का 2 गुना है, 2 टाइम्स है, तो 25 पैसे के आपके 2 कॉइन्स होंगे। देखो 2 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका 4, 1 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका 4। तो कॉइन्स का रेशियो कितना आ गया 1:4:2, ये बन गया कॉइन्स का रेशियो। समझ में आया कैसे? भाई देखो जो 50 पैसे के सिक्के हैं वह 1 रुपये के सिक्कों का 4 गुना है, तो अगर 1 रुपये का एक सिक्का है तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, और 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों का 2 गुना है। तो भाई अगर ये 4 हैं तो 25 पैसे के सिक्के 2 होंगे, तो 2 का 2 गुना आपका 4 हो जाएगा। तो ये कॉइन्स का रेशियो बन गया। अब देखो यहाँ पर जो आपको टोटल अमाउंट दिया गया है वो है 56 रुपीज़। अब इसको हम कन्वर्ट कर लें किस में? अमाउंट में। ठीक है ना? किस में कन्वर्ट कर लें? अमाउंट में।
तो अगर जो है क्वाइंस के रेशियो को हम अमाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो आपने कहा ये तो हो जाएगा आपका 1 रुपीज। अब देखो 50 पैसे के 2 कॉइन्स हैं तो 4/2, भाई 50 पैसे के 2 कॉइन मिलके 1 रुपये बनाएंगे, तो ये जगह 4/2, और जो है 25 पैसे के 4 कॉइन मिलकर के 1 रुपये बनाएंगे तो 2/4, तो ये तो हो जाएगा आपका 1 रुपये, ये हो जाएगा आपका 2 रुपये, और ये हो जाएगा आपका 0.5, ठीक है ना, कह सकते हैं 50 पैसे, ठीक है ना, 0.5 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 पैसे, क्योंकि 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो जाएगा 50 पैसे। अब देखो इसका जो टोटल है ये हमने रुपए में कन्वर्ट कर लिया, किसमें, रुपए में, इसका जो टोटल है 56 रुपीज़ के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो कितना है इसका टोटल, तो आपने कहा 1 + 2 + 0.5 = 56 के, तो जगह 3.5 = 56 के, तो 1 = हो जाएगा आपका 560/35 के, ठीक है ना। हमने डेसिमल हटा दिया तो यहाँ 1 0 बढ़ा दिया। अब इसको जरा कट करो, किससे, 7 से कट कर दो, 7 5 जा 35, 7 8 जा आपका 56, 5 16 जा होता है आपका 80, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 = 16 के, 1 = आ जाएगा आपका 16 के, 1 = हो जाएगा आपका 16 के। तो किसके किन क्वाइंस की संख्या पूछी गई है, 50 पैसे। तो अगर बात करें 50 पैसे क्वाइंस की, तो 50 पैसे के कितने क्वाइंस हैं, तो आपने कहा कि क्वाइंस का रेशियो में 50 पैसे का पार्ट कितना है आपका 4, तो 4 × आपका 16, तो ये हो जाएगा आपका 64। तो जो 50 पैसे हैं उसके 64 क्वाइंस हैं, जो आपके जो है 50 पैसे हैं उसके कितने क्वाइंस हैं, उसके 64 क्वाइंस हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो 50 पैसे के जो हैं 64 क्वाइंस हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 3:4, the ratio of their expenditure is 4:5. तो find the ratio of their saving if the saving of A is 1/4 of his income. A और B की आय का अनुपात 3:4 है, उनके व्यय का अनुपात 4:5 है। यदि A की बचत उनकी आय का 1/4 है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये तो भाई क्वाइन से आपका अलग है, ठीक है ना। अब ये इनकम की बात कर रहा है, सेविंग की बात कर रहा है और एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, अर्थात उसके व्यय की बात कर रहा है। अगर मैं इनकम की बात करूं तो इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है आपका सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, होता है कि नहीं होता, एक्सपेंडिचर, ठीक है। अर्थात जो आपने भाई कमाया उसका आपने कितना खर्च किया और जितना आपने बचा लिया वही तो आपकी इनकम के बराबर है। तो इनकम बराबर क्या हो जाएगा, सेविंग प्लस आपका जो है एक्सपेंडिचर। अब देखो यहाँ पर जो आपको दिया गया है वो इनकम का रेशियो दिया गया 3:4 और आपको जो है यहाँ पर उसके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया 4:5 और क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इफ द सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ हिज इनकम। तो यहाँ पर देखो हमने मान लिया इनकम का रेशियो कितना है आपका, इनकम का रेशियो है 3:4। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि ए का जो है, ए की जो है इनकम कितनी है, ठीक है ना, ए की इनकम आपकी 3A है और बी की इनकम है आपकी 4A, ठीक है। हमने मान लिया कि ए की इनकम कितनी है 3A और बी की इनकम कितनी है 4A। इसी प्रकार से एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दिया गया है, उनके व्यय का रेशियो कितना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, ये इनकम का रेशियो ध्यान रखना, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 4:5, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई ए का खर्च कितना है, तो आपने कहा कि ए का खर्च है 4A और बी का खर्च है 5B, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो सेविंग कितनी हो जाएगी,
अगर मैं सेविंग की बात करूं तो सेविंग का जो है आपका रेशियो कितना बन जाएगा भाई, ये तो आपका इनकम का रेशियो है और ये जो है उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है, अर्थात उनके व्यय का रेशियो है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो व्यय देखो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा भाई ए का जो है व्यय हो जाएगा जो है, अगर भाई इनकम आपने ए मान ली है, व्यय आप जो है कितना हो बी मान लें, कितना हो जाएगा आपका ये 4B, और बी का जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो हो जाएगा 5B। ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं बात करूं कि ए की सेविंग कितनी होगी, अगर मैं बात करूं कि ए की सेविंग है कितनी, तो आपने कहा भाई इनकम है 3A और उसका खर्चा है 4B, तो उसकी सेविंग जो हो जाएगी 3A माइनस 4B। इसी प्रकार से बी की सेविंग कितनी होगी, बी सेविंग, तो आपने कहा कि बी की इनकम है आपकी 4A और खर्चा है उसका 5B, तो जाएगा 4A माइनस 5B। यहाँ तक बात सबको क्लियर है भाई। आपने उसकी इनकम मान ली A, तो इनकम जो है रेशियो के हिसाब से A कितनी हो गई 3A, बी की हो गई 4A। एक्सपेंडिचर आपने B मान लिया, तो जो है A का खर्चा कितना हो गया, तो आपने कहा 4B और B का हो गया 5B। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि A की बचत उसकी आय का 1/4 है, तो A की बचत है कितनी 3A माइनस 4B। तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 3A माइनस 4B इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4 किसका, उसकी इनकम का। उसकी इनकम कितनी है 3A, तो जो उसकी सेविंग है A की, ठीक है ना, अगर वह उसकी बचत का 1/4 है, सॉरी वह उसकी इनकम का 1/4 है, तो सेविंग कितनी है A की 3A माइनस 4B, ये किसके बराबर में हो जाएगा 3A के 1/4 के बराबर। अब जरा इसको सॉल्व करो कितना आएगा, यहाँ से एक प्यारी सी जो है लाइन खींच दो ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका जो है 3A और यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दो, जो जाएगा 12A माइनस 16B इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3A। एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा आपका जो है 16B इक्वल्स टू 9A के, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं B बराबर निकालूँ तो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 9/16A हो जाएगा। कितना हो जाएगा, B इक्वल्स टू 9/16A हो जाएगा। अब देखो, अब हमसे पूछा गया है कि A और B की जो है सेविंग का रेशियो क्या होगा, तो आपने कहा हमसे पूछा गया है एज सेविंग रेशियो बी सेविंग, ठीक है ना। इनकी सेविंग का रेशियो आपसे पूछा गया है, तो आपने कहा ये हो जाएगा जो है आपका A की सेविंग कितनी 3A माइनस 4B। अब B की वैल्यू कितनी है, तो आपने कहा यहाँ पर रख दिया 9/16A। इसी प्रकार से जो है B की सेविंग कितनी है, तो आपने कहा 4A माइनस 5B, तो 4A माइनस 5B की जगह उसकी वैल्यू रख दो 9/16A आ जाएगा। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसको ज़रा सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा जो है आपका 3A और ये जगह 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, ये फिर ऐसे कर लो 16 3 जा आपका 48A माइनस 9 4 जा 36A अपॉन में हो जाएगा आपका 16 4 जा 64A माइनस 5 9 जा 45A, और 16 से 16 आपका कैंसिल हो जाएगा। 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका जो है 12 आ जाएगा 12A, और ये कितना हो जाएगा आपका 19A, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा ना। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, इनकी सेविंग का रेशियो आ जाएगा 12/19, इनकी सेविंग का रेशियो आ जाएगा 12 आपका 19 हो जाएगा। और यही तो आपसे पूछा गया कि इनकी सेविंग का उनकी बचत का अनुपात कितना है, तो आंसर आ जाएगा 12/19। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात मेरी समझ में आ गई भाई। आपने इनकम मान ली A, तो A की इनकम कितनी हो जाएगी 3A और B की इनकम हो जाएगी 4A। एक्सपेंडिचर आपने B मान लिया, तो A की व्यय कितना हो जाएगा आपका 4B और B का व्यय कितना हो जाएगा आपका 5B। तो आपका सेविंग बराबर क्या हो जाएगा, इनकम माइनस आपका एक्सपेंडिचर अर्थात व्यय, ठीक है। तो सेविंग आपकी A की हो जाएगी 3A माइनस 4B, B की हो जाएगी 4A माइनस 5B। अब क्वेश्चन कर रहा है कि जो A की बचत है वह उसकी आय का 1/4 है,
तो ए की बचत है कितनी 3a माइनस 4b, वह किसके बराबर में हो जाएगा, उसकी इनकम कितनी है 3a के 1/4 के बराबर। तो यहाँ से आपको b बराबर कितना मिल जाएगा 9/16a मिल जाएगा। और इस वैल्यू को जब आप b के यहाँ पे रख देंगे b की जगह, तो यहाँ पे आपका रेशियो आ जाएगा 12:19। तो उनकी जो है बचत का जो रेशियो आ जाएगा 12:19, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप बहुत आसानी से जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने क्वाइंस बेस्ड जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।